मारे घर आओ जी। आओ आओ हमारा यीशु राज, हमारे घर आओ जी। आओ आओ हमारा यीशु राज, मारे घर आओ जी। मैं तो कद सोचूं थारी बात, हमारे घर आओ जी। मैं तो कद सोचूं थारी बात, हमारे घर आओ जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। एक पाप हो तो मान लो सा, एक पाप हो तो मान लूं सा। करियो रे मैं तो करियो रे पाप हजार, मारे घर आओ नी। मैं तो करियो रे पाप हजार, हमारे घर आओ जी। आओ आओ हमारा यीशु राज, मारे घर आओ जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। यहोवा यीशु लाडला रे, मरियम का यीशु लाडला, सारे जगरा हो सारे जगरा तारन हार, हमारे घर आओ जी। आओ आओ हमारा यीशु राज, मारे घर आओ नी। मैं तो कद सूं जो थारी बाट, हमारे घर आओ जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। हाथा में यीशु करती लठो क्या, हाथा में यीशु के कीला ठोक्या। बाकी पसली में भालो छिदाय, मारे घर आओ जी। बाकी पसली में भालो छिदाए, हमारे घर आओ जी। आओ आओ हमारा यीशु राज, मारे घर आओ नी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, पधारो जी। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जो आपने हम दिया पिता। इस सुंदर दिन में प्रभु तेरे नाम की महिमा और पिता आज जो भी हम वचन करते हैं पिता, वो हर एक वचन प्रभु यहाँ पर सुनने वाले की जीवन में प्रभु जो ऑनलाइन इन्हें सुनते हैं प्रभु, तेरी सामर्थ और तेरे अनुग्रह के द्वारा पिता इनके जीवन में प्रभु इन वचनों के द्वारा इनके हृदय छेदे जाए पिता, ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में पिता, इनके हृदय में प्रभु तेरी सच्चाइयां हैं वो इनके जीवन में प्रकट हो। हाँ पिता, जिस प्रकार किस उद्देश्य से प्रभु आप इस पृथ्वी पर आए थे, वो उद्देश्य प्रभु इनके जीवन में आज जो वचन हम लीड करते हैं खुदा, तेरी आत्मा के द्वारा तेरी सामर्थ्य के द्वारा वो वचन पिता यहाँ पर हम सब के जीवन में प्रभु, और जो इन्हें ऑनलाइन सुनते पिता उनके सब के जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करने पाए यीशु के नाम से। पिता मैं तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता हम सब मिलकर, और पिता तेरी आत्मा हम सब के हृदय के अंदर प्रभु कार्य करे आज के दिन यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं और आगे का समय इस संगति को और हम सब जितने भी प्रभु यहाँ पर भाई बहन इकट्ठे हुए हैं उन सब को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता तेरी आत्मा की उपस्थिति प्रभु यहाँ पर हो ताकि तेरे नाम की महिमा और बढ़कर होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य आमीन। आज की पहले तो कुछ वेट का द्वारा वचन करा परमेश्वर के राज्य के लिए,
और फिर अपना वचन करना कि प्रभु यीशु मसीह अड़े क्यों आयो हो या लूका अपना जिकन बाइबल है तो बाइबल लेके देख सका अपा वचन लूका अध्याय 5 करने के निकाल सका अपा। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ रही थी और वह गशेतर को झील के किनारे पर खड़ा था और ऐसा हुआ 2 के अंदर कि उसने झील के किनारे को 2 नावें लगी हुई थी देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल वे धो रहे थे। 3 के अंदर है कि उस नावों में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने समौन उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या किया, नाव पर बैठकर और समुद्र के लहर थोड़ा अंदर गहराई में जाकर नाव पर खड़ा होकर लोगों को उपदेश देने लगा। क्या मतलब समौन जो एक व्यक्ति था उस नाव को चलाने वाला उसको कहता है कि गहरे में लेकर चल इस नाव को और इस जाल मतलब तूने जो मछलियां पकड़ने के लिए प्रयास किया अभी मछलियों के लिए जाल डाल। आगे वो क्या कहता है कि समौन ने उससे उत्तर दिया कि हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पाया। मतलब सारी रात में पूरी रात मेहनत की, जो जाल डाले थे उसमें हमें एक भी मछली उसमें नहीं आई थी। ठीक है कि उसने मतलब पूरी रात मेहनत की थी। मेहनत करने के द्वारा वो कह रहा है कि मैं तेरे कहने पर प्रभु यीशु को कह रहा है कि मैं तेरे कहने पे फिर से वापस जाल को डालता हूं। यहाँ पर कहता है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाया और उनके जाल फटने लगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने फिर वापस जाल डाला। किस जगह पर? जहां पर उन्होंने पूरी रात मेहनत की थी वहीं पर वापस जाल डाला। तो जाल डालने के द्वारा जाल क्या हुआ, इतना भर गया था कि फटने पर था वो। ठीक है, आगे कहता है वहां पर फटने लगा। तो 7 के अंदर कहता है इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। तो इसका उदाहरण ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि उसके कहने को अपने स्वीकार किया था। जैसे उन्होंने कहने को स्वीकार किया और कहने के अनुसार चला तो वो उसकी नावें वहां तक डूबने लगी थी कि मतलब वो नाव एकदम फुल हो गई थी। क्या हुआ था वहां पर कि जैसे आज हम अपने जीवन को या अपनी जरूरतों को अपने फाइनेंस को हम प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल करने के लिए देते तो हमारे जीवन के अंदर कभी वो घटी नहीं रहने देता। जिस प्रकार से इस वचन के अंदर कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे विनती की थी कि तेरी नाव को इस गहरे में ले चल ताकि मैं इस नाव पर चढ़कर क्या कर सकूं, प्रचार कर सकूं। और जैसे उसने प्रचार किया तो प्रभु मतलब समौन की पतरस की नाव को उसने यूज किया था और यूज करने के द्वारा जिस काम के लिए उन्होंने पूरी रात मेहनत की थी, किस चीज के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए थी, तो उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस नाव को यूज करने के द्वारा और जैसे गहरे में डालकर उन्होंने जो जाल फेंका तो फेंकने के द्वारा जाल उनके पूरे भर गए थे, यहाँ तक की थे कि फटने पर भी थे। ठीक है, तो इसका उदाहरण यही है कि जब हम अपने फाइनेंस के द्वारा या अपने जीवन के द्वारा या अपनी महिमा के मतलब जो हमारे जीवन दिया इस जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के इस्तेमाल करने देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को कभी भी निराश नहीं होने देता। वो हमारे जीवन को हर एक क्षेत्र से भरपूरी देगा और हमारे जीवन के अंदर हर एक वो जो कमी घटियां हमारे जीवन के अंदर उनको वो पूरी करेगा। तो इसीलिए ये परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट है। जो भी आप जो परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हैं भेंट अपना अपना हाथ में लेनी है और जो अपनी आत्मा के अंदर अगुवाई करे वो ही लेना है। और अगर कोई की इच्छा नहीं है तो कोई अगर पहली बार आ रहे हो है नहीं जान रहे हो तो मत भी देना, भेंट नहीं देना। ठीक है ना, क्या चीज ध्यान में रखियो क्योंकि आप एक मतलब एक मंदिर मतलब जो दान दक्षिणा आप कराना बा चीज को ना या इको देना को अपना कुछ अर्थ भी समझना है। जो लोग दे रहे हैं तो अर्थ समझ, जो नहीं पहली बार ये चीज ने करना चाहो तो वो मत दिए चीज में। ठीक है, चलो हाथ में रखो, बैठना, मैं प्रार्थना करूं। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु तेरे समक्ष आते हैं पिता। हम जो भी प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु जो भेंट हमने हाथों में लेके रखी है पिता,
इस भेंट को प्रभु हम जब तेरे राज्य में बोते पिता, वो 100 गुना तेरी सामर्थ और उन्नत के द्वारा प्रभु हम काटने पाए। ये भेंट प्रभु तेरे राज्य में अद्भुत तेरे कार्य आने पाए पिता, और इससे तेरा राज्य बढ़े और तेरे नाम की महिमा हो पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता। तेरी इच्छा प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो पिता, और तेरी इच्छाएं प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में इस भेंट के द्वारा प्रभु तेरा सुसमाचार फैलने पाए पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो पिता, यीशु के नाम से पिता। और प्रभु ये जो आत्मा और सच्चाई से जो बोई जा रही पिता, ये तेरे राज्य में स्वीकार करना पिता, क्योंकि तू हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला पिता। जो भी हम बोते हैं पिता तेरे राज्य में, वो 100 गुना नहीं हजारों गुना कर कर काटने वाले बने पिता, यीशु के नाम से। क्योंकि तेरा वचन कहता है जितना तुम छितराते हो उतना बढ़कर तुम काटने पाओगे। हाँ पिता, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम बढ़कर काटने पाए, यीशु के नाम से पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं इस भेंट को प्रभु, तेरे नाम की महिमा यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु, यीशु के सामर्थ्य। आमेन आमेन। धन्यवाद। बोल सकते हो आप जो भी कुछ। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं भविष्य तेरे नाम की महिमा हो। ये बहुत परमेश्वर के नाम की महिमा है। आपकी बारे बिल्कुल खड़े हो जाओगे सही सलामत। चलो आज का वचन जहाँ आपने देखा, हाँ, कि लोगन सब ने पता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। ठीक है, जहाँ अपना गण एक उद्देश्य है कि अपना मन में संख्या भी है कि लोग पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। ठीक है, उस उद्देश्य को हम जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या था। ठीक है, प्रभु यीशु में जैसे मतलब अभी जैसे कल का दिन छोड़कर 25 तारीख को हम देखेंगे तो मतलब लगभग 400-500 करोड़ लोग क्रिसमस डे मनाएंगे, और हर एक लोग जैसे मतलब चर्च के अंदर भी बनाएंगे, और चर्च के द्वारा मतलब घरों के अंदर भी प्रोग्राम प्रभु यीशु मसीह का बनाया जाएगा। तो क्यों लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह के जन्म को बनाते हैं, इस चीज को हमें आज जानना है। ठीक है, तो जैसे प्रभु आए थे, ये हम सबको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, क्यों लिया है और क्या वजह थी, वो स्वर्ग लोग छोड़कर इस पृथ्वी पर क्यों आया, क्या ऐसी मजबूरियां थी वो इस पृथ्वी पर आकर हमारे बीच में रहा। तो उन चीजों को हमें जानना। जैसे ठीक है, यूहन्ना और 10 को हम देखते हैं। यूहन्ना वचन निकालते हैं 10, यूहन्ना 10 में और 9, यूहन्ना निकालना था ना, यूहन्ना 10 और 9 और 10 वचन। हाँ ठीक है, अब हम देख रहे हैं आप कि वचन क्या है कि द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि द्वार में हूँ। कहाँ पर, किस चीज का द्वार की बात कर रहा है वो इस चीज के द्वार कर रहा है, जैसे हम मोक्ष हमारा शरीर ये हमें छोड़ना है, छोड़कर लास्ट में जब अंत के समय में जो अपना आत्मा जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, उस चीज के द्वार की बात कर रहा है। अगर हमारा आत्मा इस पृथ्वी पे से स्वर्ग लोक जाएगा तो वो किसके द्वारा जाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है कि द्वार मैं हूँ, मेरे द्वारा भीतर कोई प्रवेश नहीं करा। भीतर कहाँ पर, स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग राज्य के अंदर कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके चलेंगे या उनकी आज्ञाओं में चलेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा उस स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर मतलब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाते हैं, और उसके द्वारा हम उद्धार अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए आता है, और मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुताई से पाओ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है चोर किसी काम के लिए नहीं आता, चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है और नाश करने के लिए आता है वो। ठीक है,
चोर हमारे जीवन में अच्छाई नहीं देने आता है। जैसे चोर, इसका उदाहरण क्या है कि बीमारियां बीमारियां आती है तो हमें आनंद देने नहीं आती कि हम बीमारी के ना आनंद है। हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हमारा पैसा भी, धन भी लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, नाश हो जाते हैं इस समय में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं आया हूँ तो इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत से पाओ। कैसे पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह को जानकर, उसकी महिमा के द्वारा हम उस जीवन को हम प्राप्त कर पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर देने के लिए आया है। ठीक है, क्योंकि आज पृथ्वी पर आने का उद्देश्य यही है उसका कि हम लोग जो मुसीबतों में घिरे हुए हैं, बीमारियों में, क्लेश में, उन चीजों से छुटकारा देकर वो हमें अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हम अपने आप से मतलब कोई भी जैसे जीवन, हम आनंद का जीवन नहीं जी पाएंगे। आनंद का जीवन जीना हमारे लिए अच्छी नहीं जी पाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप से ही जीते तो प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस संसारिक अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकता है, या अपने आप से वो पापों से छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ही लहू था जो हमें हर एक पापों से छुटकारा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को है, वो अच्छे से मतलब अच्छे से पाल पोसती है, अच्छे से चाव मतलब उसका लाड चाव करती है। ठीक है, अगर वही बच्चा कोई दूसरी लेडी ले लेती है, या वो उसकी गोद में जाने के द्वारा गंदा मतलब लेटरिंग वेटरिंग कर देता है, तो क्या उसे वो साफ करेगी? नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी वो? क्योंकि उसकी वो पैदाइश नहीं है। वो क्या कहेगी, भाई इसको ले जाओ, थोड़ा इनको साफ सफाई करो, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं है। तो इसीलिए शैतान हमारे पापों को मतलब साफ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो शैतान दूसरा है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारी वो माँ है, हमारा वो पिता। वो इसलिए आया कि हमारे पापों को वो साफ कर सके। हमारे जीवन के अंदर जितने भी पाप है, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी जो शर्मिंदगी की आत्माएं हैं, उन चीजों से हम वो धोकर शुद्ध कर सकें। तो इस पृथ्वी पर धोने वाला हमारे पापों को और कोई नहीं है। हम अपने आप स्वयं से हम अपने पापों को नहीं धो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे हर एक पाप धोए गए। अगर जब हम अपने आप से ही इस चीजों को करते तो फिर प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। क्यों हम किसी मंदिरों में जाते हैं, क्यों हम किसी मतलब चर्च में जाते हैं, क्यों हम किसी गिरजाघर में मतलब यहाँ गुरुद्वारे में जाते हैं? वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं थी हमें, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करेगा वो परमेश्वर का आत्मा करने वाला हमारे जीवन के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जैसे आज हम किसी भी भवन में जाते हैं, क्यों जाते हैं? शांति के लिए जाते हैं, ताकि हमारे जीवन में शांति आए और हमारे घराने के अंदर आनंद बना रहे। ठीक है, लेकिन ऐसे घर में अगर हम जाते हैं और वहां पर शांति भी नहीं मिलती तो हमें जाना पसंद करेंगे वहां पर? क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे जीवन के अंदर शांति और आनंद नहीं है। तो द्वार, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं, मेरे द्वारा मतलब कोई भी भीतर कहां पर? शांति के अंदर। उस आशीषों को कोई नहीं प्राप्त कर सकता अपने आप से। ठीक है, जैसे हम देखते हैं लूका के अंदर 5:32 को देखते हैं। लूका अध्याय 5 और पद 32 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है? यहाँ पर कोई वो मतलब जो धार्मिक व्यक्ति है उनके लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए, तुच्छों के लिए आया, जो एकदम गिरा हुआ है अपने परिवार के अंदर, किसी भी पाप के अंदर गिरा हुआ है, किसी बीमारी में गिरा हुआ है, या और ऐसे बहुत से कार्य हैं उसमें गिरा हुआ है। उस चीजों से वो निकालने के लिए हमें आया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है कि हमें वो उन पापों से, उन बीमारियों से छुटकारा देकर हमें क्या करे? वो अपनी समानता में बनाए। ठीक है, उसका आने का उद्देश्य है कि हम हर एक पापों से छुटकारा प्राप्त कर पाए। जैसे उसने कहा कि, जैसे अभी बताया कि अपने आप से कोई शुद्ध नहीं हो सकता है। अगर अपने आप से शुद्ध हो जाता तो मतलब प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। और ना कि वो हमें मारने के लिए आया, वो एक ही वजह के लिए आया, हमें जीवन देने के लिए, और वो भी बहुतायत का जीवन। जैसे हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा तो हम क्या करते हैं? अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब यीशु के पास आते हैं तो यीशु हमारे हर एक पापों को धोकर वो साफ करता है। ठीक है, और
जैसे आज हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो लेकिन हमारे परिवारों के अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं? उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता है। उन्हें केवल एक ही चीज कर सकती है, प्रभु यीशु मसीह का लहू, ठीक है। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को इन चीजों के द्वारा स्वीकार नहीं लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं समझेंगे, तो हमें इन चीजों से, बुराइयों से, पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ही एक हमारा उद्धारकर्ता और पाप के द्वारा छुटकारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, हमारे पापों के लिए उसने अपना पाक लहू क्रूस पर बहाकर हमें क्या की थी, आजादी दी थी, ठीक है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के द्वारा हमें ग्रहण करना है। जैसे हम वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और पद 9 को हम देखते हैं, तो यहाँ पर कहता है कि 9 के अंदर, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और पद 9 को हम देखते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह है की संगति में बुलाया। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है किसने बुलाया, हमें क्यों बुलाया है, संगति के लिए। संगति, जैसे हम देखते हैं कि संगति क्या चीज है, उसका बुलाने का उद्देश्य क्या है हमें संगति के अंदर, ताकि कुछ सच्चाइयों को हम जान पाए, जो कुछ भेद की बातें हैं वो बातें हम पर प्रकट करना चाहता है, ताकि उस भेद की बातों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर क्या हो, आनंद और शांति हो। जैसे वचन कहता है कि जैसी संगति वैसे भैंस। तो आज अगर हम बुरी संगति करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएंगे, बुरे लक्षण आएंगे। अगर अच्छी संगति करेंगे तो अच्छे लक्षण आएंगे। तो इससे अच्छा बेटर है कि हमें जो अच्छी संगति हमें जीवन देने वाली है, उस संगति को हमें करना है, ठीक है। इस यहोवा ने तुझसे मेरा मतलब पार्टनर, जैसे आज एक लेडीज व जेंट्स की शादी हो जाती है, तो जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक क्या होते हैं, वो एक अलग रहते हैं, दूसरा एक दूसरे का जूठा नहीं खाएगा। लेकिन अगर वो एक विवाह के बंधन में बन जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि जूठा है क्या नहीं है। तो उसी प्रकार से, क्योंकि वो एक हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से संगति का होना मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं इस संगति के अंदर, ठीक है। तो संगति, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें संगति के लिए हमें अपना पार्टनर होने के लिए बुलाया है, ना कि मतलब अपने जैसे कहते हैं कि नौकर या चाकर, नहीं, वो अपना बेटे होने के, जैसे कहता है कि मैं तुझे अब से दास न कहूंगा, कि मैं तुझे अपना मित्र कहूंगा, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं यूहन्ना 15:13 के हम देखते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय, तो यहाँ पर कहता है 13 के अंदर कि इससे बड़ा प्रेम किसका नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। 14 के अंदर, जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि इससे बड़ा प्रेम किसका नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए, वो अपना एक मित्र बनकर हमारे लिए उसने क्या किया, प्राण दिया, अपना एक लहू का कतरा कतरा उसने बहा दिया हमारे लिए। उसको क्या जरूरत थी, क्योंकि हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं और वो भी उसी खुदा के द्वारा यहाँ पर आया था, ठीक है। तो आज हमारे जीवन के अंदर जो कार्य हुए हैं उसी के द्वारा, ठीक है। आगे कहता है 14:15 के अंदर कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वे ही तुम्हें कहता हूं। जो मतलब यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि अब से मैं तुझे दास न कहूंगा, क्योंकि दास क्या मतलब क्या होता है कि एक नौकर अपने स्वामी की बातों को नहीं जान सकता, लेकिन एक मित्र क्या करता है, एक मित्र की बातों को जान सकता है। जैसे आज मैं आपके उदाहरण दे देता हूं, तो आप दोनों बहनें अपने दिल की बातों को जान सकती हैं, लेकिन आपकी बात कोई दूसरा वाला नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता, क्योंकि आपका उनसे इतना लगाव नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से एक दास अपने स्वामी की बातों को नहीं जान सकता है, हाँ, लेकिन एक मित्र अपने मित्र की बातों को जान सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है कि मैं तुझे दास न कहूंगा, अब से मित्र कहूंगा। क्यों वो कह रहा है, क्योंकि वो बातें जो परमेश्वर के राज्य की बातें हैं वो हम पर जाहिर करना चाहता है, हम पर वो प्रकट करना चाहता है, तो इसीलिए उसने हमें मित्र कहा है। जैसे हम प्रकाशित वाक्य 3 के अंदर देखते हैं, लास्ट का अध्याय प्रकाशित वाक्य निकालिए। देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके पास
उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि देखो, देखे कि मैं द्वार पर खड़ा हूँ। द्वार कौन सा है? कि वो हमारे हृदय के नजदीक खड़ा है। द्वार ये नहीं कि ये जैसे हमारा गेट है वो यहाँ पर खड़ा है, वो हमारे हृदय के अंदर खड़ा है, नजदीक खड़ा है, कि हम उसके लिए द्वार खोलें। अगर क्यों एक दूसरे भाई की सुन के या एक दूसरे विश्वासी के द्वारा सुनकर हम उस बातों पर विश्वास करें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो जब उस पर विश्वास करके हम उसके लिए द्वार खोलते हैं तो हमारे लिए तैयार खड़ा है। किस चीज के लिए? हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक छुटकारे के लिए हमारे साथ में खड़ा है। आगे कहता वह कि खटखटाता तो यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो आज एक स्वर्ग लोक का अधिकारी जो परमेश्वर है, खुदावन है, वो हमारे साथ में बैठने के लिए तैयार है, हमारे साथ भोजन करने के लिए तैयार है। कब? लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे तब। अगर एक हाथ में तो हम रखेंगे संसार का लड्डू और एक हाथ रखेंगे परमेश्वर का लड्डू, तो वो नहीं बैठेगा हमारे साथ में। हम दोनों हाथों में परमेश्वर का लड्डू रखना पड़ेगा, तब वो हमारे साथ में रहेगा। मतलब हमारे पूरे रोम रोम के अंदर अगर उसकी बातें होंगी तो हमारे साथ में बैठेगा और हमें दर्शन देगा, हर एक को बातें करेगा। यहाँ पर मैं आज तो नहीं कह सकता कि जैसे बहन पहले कुछ देखती थी, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि परमेश्वर दर्शन देता है कि नहीं देता है। लेकिन पहले परमेश्वर ने जब ने आत्मा और सच्चाई से उन्होंने ग्रहण किया था तो परमेश्वर अद्भुत इन्हें दर्शन देता था। ठीक है, क्यों क्यों दर्शन देता वो? जैसे परमेश्वर ने मुझे भी, स्टार्टिंग की बात थी जब मैंने प्रभु से रोककर 3 दिन के लिए प्रार्थना की थी कि प्रभु तू सच्चा है, तो मुझे तेरा रास्ता दिखा, यानी तू सब बकवास है। कुछ चीज़ों से मैंने विश्वास उठाना बंद कर दिया। लेकिन मैंने जैसे 3 दिन रोक के प्रार्थना की तो प्रभु ने मेरे कान के द्वारा कहा कि अंकुर में से जाओ। तो मैं वहां पर जाकर आज बहुत परमेश्वर की जो मैं इस योग्य न था तो परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया। तो ये परमेश्वर की महिमा है। तो वो क्या कर रहा है? हमारे लिए हर एक काम करने के लिए तैयार है। 21 के अंदर कहता है कि जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। तो यहाँ पर वो कहाँ पर बैठाने के लिए आया? हमें अपने सिंहासन पर बैठाने के लिए आया, हमारे अपने साथ बैठाने के लिए हमारे इस पृथ्वी पर आया वो, ताकि हम जो आज इस मुसीबतों में बैठे हैं वो इस मुसीबतों से निकाल कर हमें स्वर्ग लोक में अपने नजदीक बैठा सके। लेकिन हम लोग हैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह में क्या कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन करता, उद्धार करता परमेश्वर है। उसके द्वारा हम जो हमारी चीजें या हमारे जीवन की इच्छा है हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। विचार के देखो, ऐसे बहुत से लोग इस पृथ्वी पर हैं, मतलब जो अनजानपन में चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन लिया और उनकी आज्ञाओं में नहीं चलना चाहता, देखो उनके जीवन को कैसा क्या है। तो इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। जैसे हम कुछ वचन को देखते हैं, क्योंकि जैसे आज हम पूरे परिवार के हैं। अब जैसे आप परिवार के हो, कोई भी परिवार का व्यक्ति है, जब खाना खाते हैं, डिनर पे बैठते हैं या घर पे शाम को बैठते हैं, तो हम ऐसा करते हैं क्या कभी? जैसे एक सदस्य तो को बाकी तो हम घर पे बैठ जाते हैं और एक सदस्य को कहता है कि नहीं तू वहां पर जाकर बैठ। करते हैं ऐसा? कोई पिता या कोई माता अपने बच्चों को कह सकती है? तो फिर वो कैसे कहेगा हमारी कि तुम उस मुसीबतों में पड़ा रहे या तुम उस मुसीबतों में बैठा रहे? तो इसीलिए वो अपने, जैसे उसका वचन कहता है कि मैं उसे अपने सिंहासन के पास बैठाने के लिए आया हूं। तो हमें इसीलिए आया कि हम उसके साथ बैठें, उसके साथ रहें, खाएं पिएं, उसकी आशीषों में सहभागी हों। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसके साथ रहना है। जैसे हम 1 कुरिन्थियों और 1:26 देखते हैं, है कि 26 से हम देखते हैं, 228 पेज नंबर निकाल लिया। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। यहाँ पर कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए।
परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख ज्ञानवानों को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और 28 के अंदर कहता है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए हैं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम लोगों को जो नीच और तुच्छ हैं, किस योग्य ही नहीं थे हम, परमेश्वर ने हमें चुना है। किसके लिए? ताकि इस जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा हो, इस जीवन में उसके नाम की महिमा और सामर्थ्य कार्य करे। इसलिए हमें चुना है ताकि हम उसके साथ में बैठें, उसके साथ में रहें। जो आशीष वो देना चाहता है उस आशीष को हम प्राप्त करें। जैसे उसने हमें इसलिए इन बातों को प्रकट किया है कि जैसे यिर्मयाह 3:6 में कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर और तुझे गुड और दृढ़ बातें बताऊंगा। वो इसलिए चुनना चाहता है हमें, इसलिए वो हमारे साथ रहना चाहता है कि ताकि स्वर्ग की बातें, जो गुड बातें हैं परमेश्वर की ओर से, वो हम पर जाहिर करें, ताकि हमारा जीवन फिर मतलब जो मुसीबतों में गिरा हुआ वैसे न रहे या परेशानियों में न गिरा रहे, एक आनंद की जिंदगी और आशीष के द्वारा ब्लेसिंग को प्राप्त करें। ठीक है, जैसे हम एक वचन को और देखते हैं, मत्ती अध्याय 11 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किस चीज से विश्राम देने के लिए कह रहा है? वो तमाम उन बीमारियों से, उन मतलब जो हमारे जीवन के अंदर परेशानियां हैं, वो शर्मिंदगियां हैं, उन शर्मिंदगियों से हमें वो विश्राम देने कह रहा है। ठीक है, आगे कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि क्योंकि मैं नरम और मन के में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब हम उसके जुए को, उसका जुआ क्या है? ये वचन हमारे हृदय के अंदर जब काम करते हैं तो हम वो जुआ उठाना हमारा, तो हम जब ये चीजें करते तो हमारे जीवन के अंदर क्या आता है? विश्राम आता है। हम शांति उसकी शांति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा कि जब उसने जन्म लिया था उसने क्या कहा कि शांति का राजकुमार इस पृथ्वी पर जन्म लेगा। वो हमारे लिए एक शांति का राजकुमार है। जब उसे ग्रहण करते हैं तो वो शांति हमारे जीवन के अंदर आनंद करती है। हमारे जीवन के अंदर ऐसा नहीं आता कि जैसे हम या किसी पैसे से खरीद लें या और किसी वस्तुओं से खरीद, नहीं आएगा आनंद। एक प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसके लहू के द्वारा ही हमारे जीवन के अंदर शांति आएगी। ठीक है, आगे 29 के अंदर कहता है, 30 के अंदर कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो ऐसा नहीं कि जो जैसे संसार की बातें हैं, बहुत सी बातें हैं वो हमारे लिए बोझ है। क्या चीजें? ऐसी बहुत सी बातें आती हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, तो उन चीजों से हम क्या दबे रहते हैं, ऐसा नहीं करो, फलाना नहीं करो, ढिगड़ा नहीं करो, मतलब बहुत सी बातें आती हैं। ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक उस व्यवस्था से, जो पुरानी बातें थी, उनसे आजाद किया है। तो इसीलिए कह रहा है कि मेरा बोझ हल्का है। तो इसीलिए उसका बोझ हमारे जीवन में हल्का है। उसका आने का उद्देश्य, जैसे हम उत्पत्ति से देखते हैं कि जैसे लेडीज थी हवा, तो हवा को परमेश्वर ने उसमें श्रापित किया था। ठीक है, कब से? जब से उसने आज्ञा तोड़ी थी। तो उससे उस दिन से लेकर आज तक लेडीज के मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने तक लेडीज के अंदर श्राप चले आते थे। लेडीज एक श्राप का कारण ठहरती थी। तो परमेश्वर ने उस लेडीज के श्राप को आजाद करने के लिए उस पृथ्वी पर आया। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर और स्वर्ग लोक चले गए थे, तो उस मरियम लेडीज थी, उसी के द्वारा पहला सुसमाचार किया गया था। तो आज हर एक लेडीज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह काम करना चाहता है। हर एक लेडीज के द्वारा सुसमाचार प्रचारक हर एक लेडीज को बना के रखा। क्यों? क्योंकि उसने हर एक बीमारी से उसे आजाद किया, हर एक श्राप से उन्हें उठाने के लिए आया, वो आजाद करने के लिए आया। तो प्रभु यीशु मसीह का आने का हमारे जीवन के अंदर यही उद्देश्य है, ना कि वो किसी जात पात धर्म को चेंज करने आया। वो नहीं कहता कि मत तुम जात पात धर्म चेंज करो, जात पात से उसे कोई मतलब नहीं है। जात पात बनाई किसने थी?
जात पात एक मनुष्य ने बनाई, ना कि मन परमेश्वर ने बनाई थी। परमेश्वर ने सिर्फ दो ही चीज बनाई, मनुष्य और इंसानियत। ठीक है, ये दो ही। आज जैसे हम देखते हैं, वो फलानी जाति, ढिकड़ी जाति, फलाना ढिकड़ा, वो सब किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया। तो इसीलिए हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही था कि जो हम पिता से दूर हो गए थे, पिता से हम मेल कर पाए, और जो उस आशीषों से हम वंचित थे जो परमेश्वर ने हमें दी है, उस आशीषों को हम अपने जीवन में वापस प्राप्त कर सकें, ना कि कोई मुसीबत के द्वारा, ना कि कोई और किसी द्वारा। तो इसीलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन आज हमने किए हैं, वो हर एक वचन हमारे जीवन के अंदर काम आए और हमारे हृदय के अंदर कार्य करे। पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, इन वचनों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। और जितने भी इन वचनों को सुनने वाले हैं ऑनलाइन, और प्रभु यहाँ पर ये वचन प्रभु उनके कानों में गए, तो प्रभु तेरा आत्मा अद्भुत रीति के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य करने पाए, यीशु के नाम से। पिता तेरा नाम की जय जयकार होने पाए, और तेरा राज्य बढ़े, और तेरे नाम की जय और बढ़ोतरी हो पिता। तेरी सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े कार्य हो पिता, यीशु के नाम से पिता। और ये आज यहाँ पर खुदावन मुझे नहीं पता, लेकिन जो जिस आशा से यहाँ पर प्रकट हुआ पिता, उनके जीवन के अंदर खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा वो आशा उनके जीवन में पूरी हो, ताकि वो खुदावन तुझे जानने पाए कि तू एक जीवित खुदा परमेश्वर है और हर एक बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो ऑनलाइन सुनते पिता, उनके जीवन के अंदर भी जो आशा है, उनके जीवन के अंदर भी वो आशा संपूर्ण तेरी आत्मा के द्वारा पूरी होने पाई, यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय हम सब भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, संगति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना यीशु क्रूस के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरा धन्यवाद करते हैं। ये आज का वचन है।